हेलो स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले का कैसे हमने यूज किया, उससे रिलेटेड हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज वहां पे हमने सॉल्व की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम आज देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है रिगार्डिंग आपके स्कूल्स में जो आपके एग्जाम्स होंगे और बोर्ड के जो एग्जाम होंगे, राजस्थान बोर्ड के जो एग्जाम होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या है सेक्शन फॉर्मूला? देखिए, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली अब कैसे होगा, क्या क्या आपको गिवन होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा। ए एंड बी इज अ लाइन सेगमेंट। देखिए, आपको ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे, x1 y1 x2 y2, और एक पॉइंट आपको दे रखा है पी एक्स वाई, जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2, मींस फॉर एग्जांपल 2 रेशियो 3। ये एग्जांपल है 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 4, 1 रेशियो 2, 2 रेशियो 3, 5 रेशियो 1, किसी भी रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तब आपको फाइंड आउट करना है कि p के कोऑर्डिनेट्स x एंड y क्या होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए कैसे बना। m1 से कहां की ओर पे जाएंगे, x2, एंड m2 से कहां की ओर पे आएंगे, x1, क्रॉस में आएंगे स्टूडेंट। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, m1 प्लस m2 रेशियो का प्लस। सिमिलरली y के लिए देखिए, m1 से y2, m2 से y1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट, नोट करने वाली बात यह है कि जब हम x फाइंड आउट करेंगे तब कहीं पर भी y नहीं आएगा, जब हम y फाइंड आउट करेंगे तब कहीं पर भी x नहीं आएगा। आपको गिवन क्या क्या होगा, 1 2 3 4 चीजें, 4 में से आपको 3 चीजें गिवन होंगी, फोर्थ आपको यू हैव टू फाइंड आउट। सिमिलरली देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली मतलब, इंटरनली मतलब पॉइंट्स कहां होगा आपका अंदर, एक्सटर्नली में पॉइंट कहां हो सकता है आपका बाहर। अब देखिए स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट ए बी है, आइदर P इज ऑन राइट हैंड साइड और P इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे पता चलेगा, जब भी पॉइंट का m1 रेशियो m2, m1 वाला पार्ट बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 2 रेशियो 1, तब वो आपका कहां पे आएगा, राइट में। और जब m1 वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, m1 रेशियो m2 1:2 फॉर एग्जांपल, तब आप वो कहां पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन आएगा। देखिए, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, फॉर्मूला बन गया हमारा। डायग्राम मैंने बता दिया कैसे, एक्सटर्नली में कौन सी साइड में आएगा, रेशियो ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल 5:2, स्टूडेंट एक्सटर्नल में 5:2, तो किस साइड में आएगा, यस राइट हैंड साइड में, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2, 2:5 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ द स्पेशल केस, स्टूडेंट स्पेशल केस में क्या बोला गया, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट कहां पे आ जाता है, मिडिल, मिडिल मतलब बिल्कुल बीच में, इट मींस रेशियो इज इक्वल, इक्वल रेशियो हो गया। इक्वल रेशियो मींस 1:1। तब ये जो फॉर्मूला है, ये रिड्यूस फॉर्मूला जो इंटरनल का कैसे बन गया, देखिए 1 1 1 1, सो 1 into x2 x2, 1 into x1 x1 upon 1 plus 1 2, so x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। सो स्टूडेंट, इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। फॉर एग्जांपल, आपको बोला है कि ये पॉइंट एक ए, इससे जो ज्वाइन होने वाला सेकंड पॉइंट 9, इन दोनों से जो ज्वाइन होने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है, उसको किसी एक पॉइंट ने डिवाइड किया, किस रेशियो में, स्टूडेंट 2:3। इट मींस फर्स्ट पार्ट स्मॉलर है, दूसरा पार्ट बड़ा है, 2:3। आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और कैसे, इंटरनली अंदर। सो स्टूडेंट, दिस इज योर x1 y1, पूरा लिख लीजिए, x2 y2, दिस इज योर xy, एंड दिस इज रेशियो m1 रेशियो m2। सो स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटरनली, इंटरनल फॉर्मूला लगेगा, इंटरनली का फॉर्मूला लगा लीजिए। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट x, x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, and formula for y m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन है। वैल्यू पुट कीजिए, m1 दिस इज 2 into x2 7 plus 3 into 3 upon 2 plus 3, सॉल्व कर लीजिए, 14 plus 9 upon 5,
23/5. This is the value of x. Similarly student, question same part for y. y के लिए वैल्यू पुट कर लीजिए m1 2 into y2 9 plus 3 into 5 upon 2 plus 3 18 plus 15 upon 5. So 33/5. So what are the coordinates of point P? Coordinates are 23/5 and 33/5 is the points which divide the line segment AB internally in ratio 2:3. So student here. Student question number 2 देखिए, find the coordinates of the point which divide the line segment. Same question. Line segment points are A 5-2 and B -1 1/2. स्टूडेंट कितना है? -1 1/2, 4. So स्टूडेंट इसको मिक्स को प्रॉपर में कीजिए 3/2, 4. इन द रेशियो 7:9 एक्सटर्नली. स्टूडेंट पहला पार्ट क्या है? छोटा. इट मींस मैंने क्या बोला आपको, किस साइड में आएगा? यस, लोअर पोर्शन. सो दिस इज योर P x, y on left hand side. This is your m1 and this is your m2 is whole part and m1 is smaller part. So ratio is 7:9 एक्सटर्नली. स्टूडेंट समझ आया आपको? यस, इसलिए लग 9:7 होता है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में आता है. लगा लीजिए फॉर्मूला. दिस इज योर m1 m2 सेक्शन फॉर्मूला. एक्सटर्नली का फॉर्मूला लगा लेते हैं. सो x इज m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2 and y is m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2. स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर लीजिए. m1 7 into x, this is your x1 y1, this is your x2 y2. so वैल्यू पुट कीजिए 7 into -3/2 minus m2 9 into 5 whole upon 7 minus 9. स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए. 7 3 21/2 minus 9 5 45 upon -2. सिंपली या तो आप एलसीएम ले सकते हैं इसका. एलसीएम ले लीजिए. -21 minus 90 upon -4. स्टूडेंट ये जो 2 एलसीएम का था वो नीचे आएगा 2 to 4. so this is x is equal to -11 1 1 1 upon -4. this is 1 1 1 upon 4. अब यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज x. सो स्टूडेंट व्हाट इज y? y is m1 7 into 4 minus 9 into -2 upon 7 minus 9. so 7 4 is 28 plus 18 upon -2 6 46 upon -2 minus 23. y is -23. so what is the point? Point is 1 1 1 upon 4 comma -23 is the answer which divide the line segment 7:9 externally. Question number 3 देखिए, prove that the origin के coordinate स्टूडेंट 0, 0. आपको इसका प्रूव करना है कि जो origin है divide the line segment this and this in 1:3 ratio. For example, this is A 1 minus 3. This is your B -3, 9. क्या करना है? किस रेशियो? आपको रेशियो दे रखा है 1:3. P के कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो P है वो ओरिजिन है. ओरिजिन है इसका मतलब जब हम x और y फाइंड आउट करेंगे तो कितना आना चाहिए आंसर? दोनों के आंसर 0 0 आने चाहिए. तो देखते हैं. फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में बाद में. सो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली लगाइए क्योंकि ये इंटरनली बोला गया है. सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली. व्हाट इज x? x is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. and what is y? m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लीजिए. दिस इज m1 m2. अब आपको पता चल जाएगा दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं. m1 1 into -3 plus 3 into 1 upon 1 plus 3 minus 3 plus 3 upon 4. this is
0/4 is 0. So x is 0. y की वैल्यू पुट कर लीजिए 1 into 9 plus 3 into -3 upon 1 plus 3. So y is equal to 9 minus 9/4. 0/4 is equal to 0. Similarly here 0/4 is equal to 0. So x and y. So what is p? 0,0. तो p अगर 0,0 it means yes p 0,0 is the origin. तो p क्या है आपका? ओरिजिन है जिसने आपको इसको डिवाइड। सेकंड पार्ट स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट x. सेम लाइन सेगमेंट, दिस इज a 1 -3, दिस इज योर b -3,9. इस बार कैसे? एक्सटर्नली के लिए इस साइड में आपको p x, y रेशियो 1:3. सो स्टूडेंट एक्सटर्नली का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे और x एंड y फाइंड आउट कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट A 22,20 and this is your B 0,16. This is your x1 y1, this is your x2 y2. You have to find the midpoint. स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए फटाफट से और आंसर निकालिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज x? x1 plus x2 upon 2 and what is y? y1 plus y2 upon 2. So we have to put the values. x1 22 plus 0 upon 2, 22 upon 2 is equal to 11 and what is y? 20 plus 16 upon 2, y1 plus y2 upon 2, 36 upon 2 is equal to 18. So what is the midpoint? Midpoint of line segment AB, जो लाइन सेगमेंट AB उसका मिडपॉइंट इज P 11,18. सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट फॉर्मूलाज का कैसे यूज करते हैं। आज हमने आपके एक्सरसाइज 9.2 के 4 क्वेश्चंस किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं। तब तक आप सेक्शन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला अच्छे से लर्न कीजिए, इन 4 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए बेस आपका तैयार हो जाए। सो वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और press the bell icon. Never miss an update.